नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय निम्नलिखित है। इनका समय 1900 से लेकर 1977 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान कौसानी है, अल्मोड़ा जिला। मृत्यु स्थान इलाहाबाद। बाल्यकाल का नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रथम रचना है गिरजे का घंटा, ये 1916 में प्रकाशित हुई। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो निम्न है। पहला है छायावादी उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। प्रगतिवादी, इसमें युगांत 1936 ईस्वी, युगमाड़ी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। अंतश्चेतनावादी, इसमें स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी। नवमानवतावादी, इसमें उत्तरा 1949 ईस्वी, काला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी और चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगला छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा। इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। इनका समय 1907 से 1987 ईस्वी और जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता का नाम गोविंद प्रसाद और उपाधि इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। पहला है निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्मा कृतियामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा को बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। छायावाद के अन्य कवि निम्नलिखित हैं। इसे हम देखेंगे। उदय शंकर भट्ट, इनका समय है 1898 से 1966 ईस्वी। इनकी रचना है रागा, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी, इनका समय 1899 से 1990 माना जाता है। निर्माल्य 1926 ईस्वी, एक तारा, कल्पना 1935 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका समय 1903 माना जाता है। इनकी रचना है अंतर जगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका समय 1905 से 1990 माना जाता है। इनकी रचना रूपराशि 1931 ईस्वी, निशित चित्ररेखा 1935 ईस्वी और आकाशगंगा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज,
इनकी रचना है अनुभूति अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली, इनका समय है 1913 से 1963 ईस्वी। रचना है पंछी रागिनी उमंग 1934 ईस्वी। केदारनाथ मिश्र, इनका समय 1907 से 1984 ईस्वी माना जाता है। चिर स्पर्श श्वेतबंधु इनकी रचना का नाम। आरसी प्रसाद, इनका समय है 1911 ईस्वी। इनकी रचना है कलापी 1938 ईस्वी। संचयिता 1942 ईस्वी। जीवन और यौवन 1944 ईस्वी। नई दिशा 1944 ईस्वी। पांचजन्य 1945 ईस्वी। प्रेम गीत 1954 ईस्वी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि देखेंगे हम कालक्रमानुसार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। पहले राष्ट्रवादी कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1889 से 1968 ईस्वी। इनकी रचना हिमकिरीटिनी 1943 ईस्वी। हिमतरंगिनी 1949 ईस्वी। माता 1991 ईस्वी 51 ईस्वी। समर्पण 1956 ईस्वी। सियाराम शरण गुप्त, इनका समय 1895 से 1963 ईस्वी माना जाता है। मौर्य विजय 1914 ईस्वी। अनाथ 1917 ईस्वी। दुर्वादल 1924 ईस्वी। विषाद 1925 ईस्वी। आर्द्रा 1927 ईस्वी। आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी। पाथेय 1933 ईस्वी। मृणमयी 1936 ईस्वी। बापू 1937 ईस्वी। उन्मुक्त 1940 ईस्वी। दैनिकी 1942 ईस्वी और नकुल 1946 ईस्वी। अगले कवि को हम देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन को। इनका समय 1897 से 1960 ईस्वी है। इनकी रचना का नाम है कुमकुम 1939 ईस्वी। रश्मि रेखा अपलक क्वासी हम बिसपाई जन्म के विनोबा स्तवन उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका समय 1905 से 1948 माना जाता है। त्रिधारा मुकुल 1931 ईस्वी और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनका समय 1907 से 1986 माना जाता है। रचना का नाम है जीवन संगीत 1940 ईस्वी। नवयुग के गान। अगले कवि हैं महेश चंद्र प्रसाद, इनकी रचना का नाम है कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि है। सियाराम शरणगुप्त राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त के अनुज थे। सियाराम शरणगुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम रचना काव्य संग्रह कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। पहला है झांसी की रानी, दूसरा है झंडे की इज्जत में, तीसरा है स्वदेश के प्रति, चौथा है जलियांवाला बाग। अब हम आगे देखेंगे छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवियों को। इसमें छायावाद के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार कवि निम्न हैं। ईश्वर प्रसाद शर्मा, इनकी रचना है चन्ना चबेना 1924 ईस्वी। हरिशंकर शर्मा, रचना है पिंजरा पोल चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे चोंच, इनकी रचना है चोंच चालीसा। पानी पांडे, तीसरा महाकवि सांड। शिवरत्न सिंह बलई, इनकी रचना है परिहास प्रमोद 1930 ईस्वी। चतुर्भुज चतुरेश, हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नागर, विलक्षण छायापथ। हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और मित्रों आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मित्रों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।